Good morning, dear students. Today we are studying some more important questions about linear equation in two variables. Okay. First of all, we are seeing first question: 43x plus 67y equal to -24, 67x plus 43y equal to 24. यहाँ पर ये क्वेश्चन फर्स्ट में है एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड. क्लियर? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कोएफिशिएंट x का, यहाँ पर कोएफिशिएंट y है, यहाँ कोएफिशिएंट y का, कोएफिशिएंट x है. तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आए, ऐसे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, एडी की इक्वेशन बनाना. जब भी कोएफिशिएंट x का y हो और y का x हो, यहाँ पर एडी की इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है. अब देखिए ध्यान से 43x plus 67, अब हम जो लाइन फंक्शन है यहाँ पर x वाले टर्म्स को एक साथ ऐड कर रहे हैं प्लस 67y, ओके, प्लस 43y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -24 है राइट हैंड साइड और प्लस 24 है, ये दोनों जीरो हो जाएगा. यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे 73, यहाँ पर 64 कितना होता है 110x प्लस इसको ऐड करेंगे तो सेम हो जाएगा 110y इक्वल टू 0. 110 कॉमन करेंगे यहाँ से, यहाँ पर बचेगा x plus y इक्वल टू 0. तो यहाँ पर x plus y आप काम में 0 डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा. इक्वेशन थर्ड. अब यहाँ पर सेम चीज करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर 67x माइनस 43x और प्लस 23y और ये हो जाएगा अपने माइनस का 67y. इसको भी हम देखिए 24, ओके, और यहाँ पर माइनस करें तो प्लस हो जाएगा प्लस 20. यहाँ पर हम देखेंगे 7 प्लस 3 जाएगा, कितना जाएगा, और आ गया 6 हो जाएगा तो 2 आ गया. यहाँ पर 24x और यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 7 प्लस 3 जाएगा, कितना जाएगा 4, यहाँ 6 हो जाएगा तो 24 वाला इक्वल टू 40. अब यहाँ पे आप 24 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर x माइनस y इक्वल टू 40, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया x माइनस y इक्वल टू 2. अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 4 लेते हैं. अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार ऐड कर लेना है, सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर लेना है. उसके बाद जनाब हमें जो दो इक्वेशन मिलेंगे इनको लेकर सॉल्व करना है. यहाँ पर x plus y पर 0 ऐड, इनको ऐड करना है. एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. क्लियर? यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो x माइनस y इक्वल टू 2, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया 2x इक्वल टू 2, यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 2 मान 2 इक्वल टू 1. क्लियर? अब यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसी में भी, ध्यान देना वो इनपुट करो तो थर्ड में इन थर्ड. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x plus y इक्वल टू कितना है 0, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस है और यहाँ पर हो जाएगा -1. तो आपका जो आंसर आ गया, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, ओके, यहाँ पर x इक्वल टू 1 आ गया एक आंसर और एक आ गया. जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो, स्टूडेंट सर्टेन ऐसे क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट y का है, ठीक है, और जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर x का है. तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं इक्वेशन को, एक अलग इक्वेशन आ जाएगा इस तरह से. फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक और इक्वेशन आ जाएगा और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं. आपकी इच्छा, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, चाहे आप जो है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, एलिमिनेशन से करें, कैसे भी करें. क्लियर? आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा. अब चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी तरह से. वर्ड प्रॉब्लम के द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x डिग्री, y डिग्री एंड 4 डिग्री. क्लियर? इस तरह से कोई एक ट्रायंगल के एंगल है. The difference between the two angles, x and y are the two angles
एंगल्स एक्स एंड वाई आर 30 डिग्री। ओके, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये चीज थोड़ा सा इजी दे दिया है कि ये एक्स वाई यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इंटीग्रेट करना पड़ता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर लिखना करना है इस तरह से, हमें यहाँ पर देखिए यहाँ से वी नो दैट एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल x + y + 40 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो x + y इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 - 40 इक्वल टू हो गया 140। x + y इक्वल टू आपका हो गया 140। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर रिगार्डिंग टू क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, रिगार्डिंग टू क्वेश्चंस डिफरेंस दे रखा है x - y का मतलब दे रखा है दैट इज 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ पर हो गया 2x इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 170 डिग्री। x इक्वल टू आपको होगा 170 मात्र तो ये हो गया कितना 60 2 8 4 85 डिग्री। x वैल्यू आ गई 85 डिग्री। 15x इक्वल टू 15x इक्वल टू 85 इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट और पुट कर देंगे। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। x + y इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। x वैल्यू 85 है प्लस y इक्वल टू 140। यहाँ पर हम राइट कर लेंगे y इक्वल टू हो जाएगा 140 माइनस 85 और उसमें आ जाएगा 5 यहाँ बचा होगा 30% जाएगा। दैट इज आल्सो 55 यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे टू एंगल्स का जो सम है सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, डिफरेंस कुछ इस तरह से है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सप्लीमेंट्री है दोनों एंगल का सम 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इस तरह से क्वेश्चन इन पर बनते हैं। ओके, अब देखिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से लग रहा है, ये फिक्स चार्ज है। जैसे कोई आप वेव आपको ठीक है इस तरह जाते हैं थोड़ा से तो कुछ क्या होता है फिक्स चार्ज होता है। ये कोई आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी तमाम इस समय चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर गिवन लीज बुक्स दे रहा है, गिवन बुक्स हियर ऑन रेंट पर बिता रहा है। ओके, ही टेक्स a fixed charge for first 2 days, शुरुआत के 2 दिन के लिए क्या करना है, फिक्स चार्ज लेता है एंड एडिशनल चार्जेस और बाकी एडिशनल चार्ज लेता है, कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज करता है एडिशनल चार्ज, ठीक है, हर ईच डे की एडिशनल चार्ज लेता है। अब देखिए कोई नाम है ललिता, यहाँ देखिए ललिता क्या कर रही है, पेड ₹22, ललिता पेड ₹22। ओके, वाइल आनंद आनंद पेड कर रहा है ₹2। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, आनंद पेड कर रहा है ₹60। यहाँ पर देखिए ललिता का एक थोड़ा सा क्वेश्चन और इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पर ललिता वाले पेड फॉर बुक केप्ट 6 डेज, यहाँ पर ललिता जो बुक पे कर रही है फॉर 6 डेज पे कर रही है, 6 डेज के लिए पे कर रही है, ठीक है। ₹60 पे कर रहे हैं आनंद जी, कितने दिन के लिए, फॉर 4 डेज। ये 4 डेज के लिए उनको ठीक है अपने पास रख रहे हैं। तो फाइंड फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज। यहाँ पर आपको फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है और एडिशनल चार्ज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऐसे
फिक्स चार्ज B rupees X and additional charge B rupees Y। यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 डेज हर 6 डेज में यही इसका, ठीक है, यही जो अंडरस्टूड कर लिया वो स्टूडेंट साफ कर जाएगा, नहीं करना है यहाँ 6 डेज में। अभी देखिए यहाँ से ये क्या कहा है, फर्स्ट 2 डेज फ्री है तो 2 6 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पर 4 चार्जेबल डे, ये 4 चार्जेबल डे निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इधर इक्वेशन बनेगा x फिक्स चार्ज है प्लस 4 into y इक्वल टू कितने रुपीस में कर रहा है 22, यहाँ पर होगा x प्लस 4y इक्वल टू 22। ये इक्वेशन पूछो, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जरूर समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 डेज के लिए उसने रखा होगा उसके पास 6 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब फुटेज तो उसको फ्री दे रहा है, 4 दिन के लिए वो क्या दे रहा है, उसको चार्ज कर रहा है x प्लस 4y इक्वल टू 22। इसी तरह से हम देखेंगे आनंद के लिए, आनंद क्या कर रहा है, हर 4 डेज आनंद 4 डेज दे रहा है, 4 डेज में आप देखेंगे 4 माइनस 2 तो भाई यहाँ पर क्या है 3 है डेज, 4 माइनस 2 डेज चार्जेबल, 2 डेज क्या है चार्जेबल, क्लियर। यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस का 2 into y पर तो कितने रुपीस में करते हैं 16। अब यहाँ पर आप जो क्वेश्चन बन गए, ठीक है, अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन से कर बस ये आपका आंसर है। तो बच्चे सुनिए ध्यान से, जैसे कोई टैक्सी है फिक्स चार्ज उसका होता है, आपके घर तक जब आता है तभी उसको कुछ 10-50 रुपये की जाता है चार्ज, तो उसका फिक्स चार्ज फिक्स रेट कर लेंगे और फिर एडिशनल चार्ज चलता है जैसे किलोमीटर चला इनटू वाई कर लेंगे। मान लीजिए आपको टोटल पे करना पड़ा 150 रुपीज, तो x प्लस 10 into y इक्वल टू 150, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। जहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि कितना रुपीज आया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इक्वेशन हो रहा है x प्लस 4y इक्वल टू 22, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू कितना 60। जब इस तरह से हो तो हमें क्या है, दोनों साइन सेम है तो माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 2y इक्वल टू ये आपका हो गया 6, 22 12 माइनस 6 कितना है 6, y इक्वल टू हो गया 6 अपॉन 2 x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज की किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगा, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो x प्लस 4 into 3 इक्वल टू 22, x इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस का 12 इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज 10 एडिशनल चार्ज, ठीक है, जो पर डे का एडिशनल चार्ज होता है वो y इक्वल टू रुपीज 3 पर डे 3 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर आपको फिक्स चार्ज दिया है 2 डेज जिसमें है वो कितना है 10 रुपीज है, क्लियर, ओके। इसी तरह से और भी ढेर सारे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।